हेलो गाइस, दिस इज प्रियांश गौतम मेरे। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मजे कर रहे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो में आपको मैं मिनिमम कट ऑफ बताने वाला हूँ, मिनिमम परसेंटाइल और रैंक बताऊंगा कि NITs के लिए और IIITs के लिए और GFTI के लिए अगर आपको एडमिशन चाहिए, सीट्स चाहिए, तो उसके लिए कम से कम कितने मार्क्स आपको स्कोर करने पड़ेंगे, कितने रैंक आपको लाना पड़ेगा। ठीक है, तो एक एक करके सब डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को पूरी एंड तक देखना। और तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक जरूर कर देना यार, बहुत रिसर्च करके मैं वीडियो बनाता हूँ, तो वीडियो को पूरी एंड तक देखना, जो भी बताऊँ उसके बाद आप ध्यान से समझते चलना। और अगर आप प्रियांश गौतम परिवार में नहीं हुआ है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले NIT के बारे में आपको बताता हूँ। तो जो सबसे जो कॉमन क्वेश्चन जो आप लोग मुझसे पूछते हो कि मिनिमम कितना परसेंटाइल मतलब लाना चाहिए, तो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। तो देखो, कैटेगरी वाइज हम आगे बढ़ते हैं। जनरल कैटेगरी, जनरल की अगर हम बात करते हैं तो 92 परसेंटाइल पे आपको NIT मिल सकता है। ठीक है, लोअर NITs की बात कर रहा हूँ मैं बाकी। ठीक है, बाकी 95 परसेंटाइल, 96, 97, 98 तक आपको CSE मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपको उतने परसेंटाइल आते हैं तो। जनरल का मिनिमम बात करें तो 92 परसेंटाइल, यानी रैंक आपकी अराउंड 80,000 अंडर आ जाएगी। ठीक है, अंडर 80,000 आपकी रैंक आएगी, जिसमें आपको 6th राउंड तक यानी कि लास्ट राउंड तक आपको आते आते NITs मिल जाएगा। ठीक है, अब उसमें CSE नहीं मिलेगी आपको, कोई कोर ब्रांचेस वगैरह मिल सकती है, जैसे बायोटेक्नोलॉजी, मेटलर्जी। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना। EWS कैटेगरी की हम बात करते हैं तो EWS के लिए 91 परसेंटाइल आपको लानी पड़ेगी। ठीक है, तो ये यहाँ पे मैं जो आपको बता रहा हूँ ये सब मतलब कैटेगरी वाइज बता रहा हूँ। ठीक है, तो EWS की अगर बात करें तो 91 परसेंटाइल, यानी कि रैंक की हम बात करें तो 90,000 आपकी रैंक समथिंग कुछ बनेगी, तो 90,000 के अंदर EWS कैटेगरी के लिए आपको NIT मिल सकता है। ठीक है, OBC की हम बात करते हैं तो OBC कैटेगरी के लिए 91 परसेंटाइल सेम, और SC कैटेगरी की हम बात करते हैं तो 80 परसेंटाइल, यानी कि आपकी रैंक 2 लाख के करीब आसपास आएगी। तो उसमें आपको, अगर आप SC कैटेगरी से हो, डेफिनेटली आपको NIT मिल सकता है। ठीक है, और ST कैटेगरी की हम बात करते हैं तो 73 परसेंटाइल में भी, यानी कि 2.5-3 लाख अगर आपकी रैंक आती है ST कैटेगरी से आप हो, तो आपको NIT मिल सकता है। यहाँ पे एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, NIT आपको मिल भी सकता है। अदर स्टेट की बात करें तो हो सकता है ना मिले, और अगर आप होम स्टेट कोटा का इस्तेमाल करते हो तो डेफिनेटली आपको NIT मिल सकता है। आपको अपना रैंक देखना है और स्कोर चेक करना है, और उसके बाद फिर आपको देखना है कि आपके स्टेट में कौन सा NIT है। अगर आप यूपी में तो आप NIT पटना के लिए ट्राई करो, और भी उसमें देखो कि कम से कम मतलब बायोटेक्नोलॉजी या कोई भी ऐसी कोर ब्रांच जिसमें कम से कम परसेंटाइल में आपका हो सकता हो। ठीक है, अगर आपकी रैंक कम आती है, मतलब परसेंटाइल कम आते हैं, तो पहले आप मतलब फिर उसके बाद आप देखो कि कौन सी ब्रांच पे मतलब क्लोजिंग रैंक ज़्यादा गई, यानी कि 50,000, 60, 70,000, इस टाइप से आप देखोगे तो आपको क्या क्लियरिटी समझ में आएगी। तो होम स्टेट कोटा का अगर आप इस्तेमाल करते हो, यानी कि होम स्टेट कोटा मतलब जहाँ से अपनी 12th पूरी करिए, तो आपके स्कूल का मतलब जो होम स्टेट है, जहाँ पर आपका होम स्टेट लगता है, उसके हिसाब से आप देखोगे आपके स्टेट में कौन सा कॉलेज है, NIT है कौन सा है। ठीक है, तो उसके हिसाब से आप होम स्टेट कोटा का इस्तेमाल करोगे तो डेफिनेटली, और या अगर आप कोई भी कैटेगरी में बिलोंग करते हो तो आपका NIT पक्का है। अब मैं आपको कुछ कॉलेज बता देता हूँ, जैसे NIT रायपुर, ये थोड़े एवरेज और लोअर NITs में आते हैं, बाकी इनकी प्लेसमेंट भी अच्छी है, और जिसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, और यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, पढ़ाई भी अच्छी है, इसके बेस पे यहाँ पे बात कर रहा हूँ। तो जनरल कैटेगरी की बात करें तो जनरल के लिए मिनिमम 95.4 परसेंटाइल आपको स्कोर करना पड़ेगा NIT रायपुर में। अगर आपको बायोटेक्नोलॉजी एकमात्र ब्रांच है जिसमें आपको कम से कम रैंक में NIT रायपुर मिल सकता है, तो बायोटेक्नोलॉजी आपको मिल जाएगी कितने में, जनरल के लिए 95.4 परसेंटाइल। अब अगर और दूसरी कैटेगरी के अगर आप हो तो मैं बता दूं, आप कमेंट सेक्शन में से पूछ सकते हो। ठीक है, बाकी 46,000 रैंक इसमें भी लगेगी ना। लास्ट राउंड की जो कट ऑफ है, मैं लास्ट ईयर पास्ट रैंक के हिसाब से पूरा डेटा तैयार किया हूँ। और NIT जमशेदपुर की बात करें तो ये एवरेज में आ जाता है। ठीक है, तो NIT जमशेदपुर आपको जनरल कैटेगरी से आप हो तो 95.8 परसेंटाइल पे ये इसकी रैंक क्लोज हुई थी लास्ट ईयर। तो 42,000 में अगर आपकी रैंक आती है समथिंग, तो NIT जमशेदपुर आपको मिलना पक्का है। ठीक है, थर्ड की हम बात करते हैं NIT दुर्गापुर। ठीक है, इसमें हो सकता है मेटलर्जी हो और हो सकता है बायोटेक्नोलॉजी, तो ब्रांच मतलब आपको कोर ब्रांच भी मिल सकती हैं। नॉन कोर ब्रांच जैसे CS वगैरह इतने परसेंटाइल में थोड़ा सा मुश्किल रहता है। ठीक है, तो NIT दुर्गापुर की हम बात कर रहे हैं तो जनरल के लिए, ठीक है, ये मेल फीमेल के लिए दोनों के लिए था, और यहाँ पे NIT दुर्गापुर के लिए जनरल कैटेगरी के लिए 95.6 परसेंटाइल मेल के लिए। ठीक है, जिसमें मेल के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है, 95.6 परसेंटाइल, जिसमें रैंक 44,000 रैंक बनेगी क्लियर। 96.1 परसेंटाइल फीमेल के लिए, ठीक है, जिसमें रैंक 39,000 कुछ बनती है। ठीक है, वो फॉर्मूला लगाया हूँ जिसके बेस पे रैंक निकली है। ठीक है, और फोर्थ मैं आपको बताता हूँ, उसके अलावा फिर और भी NIT आ जाते हैं लोअर में। ठीक है, जैसे NIT श्रीनगर हो गया, पटना, सिक्किम, नागालैंड। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ और बताता हूँ, CSAB राउंड में अगर आप ट्राई करो, स्पॉट राउंड में अगर आप ट्राई करो कि आपको कॉलेज मिल जाए, तो हो सकता है आपको बहुत लेट कॉलेज मिले, क्योंकि 6th राउंड तक जैसे ही जोसा की काउंसलिंग होंगी उसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट को कॉलेज मिल जाएगा। CSAB राउंड में अगर आप पार्टिसिपेट करते हो, यानी कि स्पेशल राउंड में, तो हो सकता है आपको 1 महीने बाद जाके कॉलेज मिल पाएगा, यानी कि 1 महीने बाद आप कॉलेज जा पाओगे, ये रहता है। तो CSAB राउंड यानी कि स्पेशल राउंड, स्पॉट राउंड में आप उसमें एंटर करोगे तो लास्ट तक आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा कॉलेज मिलने में।
तो बट आप रिसर्च अच्छे से कर लेना, अपनी रैंक अच्छे से आप प्रेडिक्ट कर लो कितनी है। 1.5 लाख की अगर आपकी रैंक आती है तो CSAB में आपको मिल जाएगी स्पेशल राउंड, स्पॉट राउंड आपको NIT मिल सकता है 1.5 लाख में, 1 लाख में, 80,000 में, 50,000 में, इतनी रैंक में आपको NIT मिल सकता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको पूरा बता दिया NIT के बारे में, लोअर NIT। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट हो तो मेरे से पूछ सकते हो। अब मैं आपको IIITs के बारे में बता देता हूँ। तो यार बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉलेज की तरफ, वो है IIITs के बारे में आपको बताता हूँ कि कितना कम मिनिमम परसेंटाइल कितना आपको लगेगा। IIIT के लिए सबसे पहले IIIT DM जबलपुर, ठीक है, टोटल 25 IIITs हैं, ठीक है, इंडिया में, और जिसमें से पाँच ऐसे जो गवर्नमेंट है, बाकी सब PPP हैं, यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में है, यानी कि प्राइवेट है बाकी के। ठीक है, बाकी के पार्टनरशिप में चलते हैं कॉलेज, बाकी ये जितने भी आपको बता रहा हूँ ये सब गवर्नमेंट कॉलेज है। तो IIIT DM जबलपुर के लिए जनरल कैटेगरी के लिए 96 परसेंटाइल आपको लानी पड़ेगी। ठीक है, तो अगर आपकी 40,000 करीब कुछ रैंक आती है तो डेफिनेटली आपको ये मिल जाएगा IIIT DM जबलपुर। ठीक, सेकंड चीज़ की हम बात करते हैं IIIT DM कांचीपुरम, तो ये भी इसके लिए 95 परसेंटाइल जनरल कैटेगरी के लिए। अगर इसके अलावा आप कोई दूसरी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो कमेंट सेक्शन में से पूछ सकते हो। ठीक है, गुवाहाटी की बात करते हैं, IIIT गुवाहाटी की, उसके लिए 96.5 परसेंटाइल और 95.7 परसेंटाइल। ठीक है, ये मेल के लिए और ये फीमेल के लिए। ठीक है, बाकी ये मेल फीमेल दोनों के लिए था, ये मेल के लिए और ये फीमेल के लिए। ग्रेट। तो उसके अलावा इलाहाबाद की बात कर लेते हैं, IIIT इलाहाबाद, ये भी अच्छा कॉलेज है। ठीक है, इसमें 99 परसेंटाइल और 98 परसेंटाइल समथिंग है, मेल के लिए और ये फीमेल के लिए। ठीक है, इतनी कम से कम आपको रैंक लानी पड़ेगी IIIT इलाहाबाद के लिए। अंडर 10,000 रैंक लाओगे तो आपको मिलेगा। उसके अलावा करनूल की बात कर लेते हैं ना, ये भी करनूल, ये भी IIIT है, तो इसमें कम से कम 93.7 परसेंटाइल, यानी कि अगर आपकी रैंक ज़्यादा आती है, ठीक है, कम से कम 50,000 के आसपास कोई रैंक आती है, 50-60,000, तो ये आपको कॉलेज मिल सकता है। ठीक है, IIIT करनूल 93.7 परसेंटल में। ठीक है, एक चीज़ का ध्यान रखना है, जितने भी IIIT होते हैं इनमें होम स्टेट कोटा नहीं होता, इसमें सिर्फ अदर स्टेट कोटा वाले ही जा सकते हैं। ठीक है, यानी कि अदर स्टेट बस कोटा होता है इसमें। ठीक, इसके बाद अब हम आपको बताता हूँ मिनिमम कट ऑफ के बारे में, जो मैं आपने अक्सर पूछते हो। IIIT के लिए अगर आपको जाने तो मिनिमम कट ऑफ क्या हो सकता है, कैटेगरी वाइज बताता हूँ। जनरल के लिए कम से कम 92.6 परसेंटाइल, और EWS के लिए 92.4 परसेंटाइल, और OBC के लिए 92 परसेंटाइल, 92.1 मान लिया हमने। ठीक है, और SC कैटेगरी के लिए 77.3 परसेंटाइल, ST कैटेगरी के लिए 62.7 परसेंटाइल। तो ये मैंने आपको कैटेगरी वाइज कट ऑफ बता दी। इतना कम से कम परसेंटाइल चाहिए अगर आपको एक्चुअल में IIIT चाहिए, तो वो भी आपको लास्ट राउंड तक आते आते मिलेगा। ठीक है, ठीक है, लास्ट राउंड तक भरते हुए कॉलेज तब आपको मिलेगा। ठीक है, उसके अलावा आपको GFTI कॉलेज के बारे में बता देता हूँ। ठीक है, GFTI कॉलेज में सबसे पहले आता है GGV। ठीक है, इसमें गुरु घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर का ये कॉलेज है। ठीक है, ये GFTI है, बेसिकली बहुत अच्छा कॉलेज है, जिसमें जनरल कैटेगरी की हम बात कर रहे हैं तो 93.3 परसेंटाइल पे, यानी कि 67,000 रैंक पे आपको ये मिलता है। अगर आपकी इतनी रैंक आती है तो ये GGV यानी कि GFTI का सबसे अच्छा कॉलेज आपको ये मिल सकता है। ठीक है, बिलासपुर का MP का कॉलेज है। ठीक है, जनरल के लिए 93.3 परसेंटाइल, और दूसरी कैटेगरी के अगर आप हो तो मेरे से पूछ रहे हैं, मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, और सेकंड चीज़ की हम बात करते हैं, सेकंड कॉलेज असम यूनिवर्सिटी, सिलचर का सबसे अच्छा कॉलेज असम यूनिवर्सिटी। इसमें होम स्टेट कोटा लगता है GFTI में, सिर्फ होम स्टेट कोटा लगता है असम यूनिवर्सिटी में। तो अब बात करते हैं जनरल के लिए, तो 93.5 परसेंटाइल और 65,000 कुछ रैंक आपकी बनेगी अदर स्टेट वालों के लिए। ठीक है, अदर स्टेट वालों के लिए 93.5 परसेंटाइल लाना पड़ेगा। और अगर आप होम स्टेट कोटा का इस्तेमाल करते हो, यानी कि आप असम में ही रहते हो, तो अगर आप इस कॉलेज के लिए अप्लाई कर रहे हो तो होम स्टेट कोटा का आप इस्तेमाल करो, होम स्टेट कोटा लगेगा, तो 87 परसेंटाइल पे आपको ये कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया। एग्रीकल्चर ब्रांच और भी मेटलर्जी, ठीक है, और जितनी ब्रांचें होती है CSE सिविल इंजीनियरिंग, तो ये आपको ब्रांचेस मिल सकती हैं। और मैं आपको उसके बारे में GFTI का मिनिमम कट ऑफ बता देता हूँ। ठीक है, तो मैंने आपको IIIT के बारे में बता दिया। हम सीधा लास्ट के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, GFTI के बारे में। ठीक है, अगर मान लो आपको IIIT भी नहीं मिलता, NIT भी नहीं मिलता, तो GFTI आपको मिल सकता है, बहुत चांसेस रहते हैं इसमें। ठीक है, जनरल कैटेगरी की बात करिए तो मिनिमम कट ऑफ आपको बता देता हूँ। मिनिमम आपके 88 परसेंटाइल आने चाहिए तो आपको GFTI मिल जाएगा, यानी कि 1 लाख से ज़्यादा आपकी रैंक है तो आपको ये कॉलेज डेफिनेटली मिलेगा। 1,20,000 पे आपको मिल जाएगा। अगर EWS की हम बात करें तो EWS के लिए 86 परसेंटाइल मिनिमम होने चाहिए। ठीक है, यानी कि 1,40,000 रैंक। ये किसकी कौन सी रैंक है? CRL रैंक है, कैटेगरी रैंक की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। ठीक है, OBC कैटेगरी की बात करें तो 85 to 86 परसेंटाइल आप टारगेट मान के चलो तो आपको ये GFTI मिल जाएगा। ठीक है, GFTI मतलब जो मैंने अभी कॉलेज आपको बता रहे हैं उसकी बात कर रहा था। SC कैटेगरी के लिए 70 परसेंटाइल और ST कैटेगरी के लिए 60 परसेंटाइल। तो इतना आपको मान के चल, इतना सेफ एंड सिक्योर हो सकता है। ठीक है, ये मैंने पास्ट कट ऑफ के हिसाब से बहुत सोच समझ कर ये डेटा तैयार किया है, तो इतना मान के चलो, इतना आपका अगर आ जाता है परसेंटाइल, इतनी आप रैंक निकाल लो तो इससे आपको डेफिनेटली GFTI जरूर मिल सकता है। उसके अलावा लास्ट का ही थर्ड कॉलेज रह गया था गुरुकुल कांगरी, ये भी हरिद्वार का सबसे अच्छा कॉलेज है। ठीक है, तो इसमें जनरल कैटेगरी की बात करिए तो 93.5 परसेंटाइल पे आपको ये कॉलेज मिल जाएगा। क्लोजिंग रैंक इसकी 65,000 गई थी। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। और CS कैटेगरी की हम बात करते हैं, CS कैटेगरी यानी कि कंप्यूटर साइंस के लिए अगर जनरल कैटेगरी की बात करिए तो 95 परसेंटाइल पर आपको ये कॉलेज मिल जाएगा। कौन सा? GFTI गुरुकुल कांगरी हरिद्वार विश्वविद्यालय कॉलेज है। तो 51,000 पे यानी जनरल कैटेगरी पे आपको ये कॉलेज मिल सकता है। ठीक है, तो बस ये चीज़ का ध्यान रखना। और अगर कोई दूसरी कैटेगरी
कैटेगरी के आप हो तो मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछना यार, मैं जरूर आपको बता दूंगा। ठीक है यार, तो इसी के साथ आज की वीडियो खत्म करते हैं। काफ़ी मेहनत लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और अगर आप प्रियांश गौतम परिवार में नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, सपोर्ट करना और अपना प्यार दो, साथ दो, ताकि मैं और आपके लिए अच्छा वीडियो लेके आऊँ और उस तरीके से आगे हम बढ़ते रहेंगे। ठीक है, और काउंसलिंग के और जो भी वीडियोज़ होंगे अभी एक एक करके सब बताऊँगा। ठीक है, तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से डाउट पूछ सकते हो और किस टाइप के आपको वीडियो चाहिए है तो आप मेरे को बता सकते हो। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, लव यू, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।